और जमुई के संग्राम के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं और एक एक सीट पर हम चर्चा करेंगे कि वहां पर किस तरह का मुकाबला है, आमने सामने कौन है और कैसी वहां की फाइट रहने वाली है। तो सबसे पहले जमुई की बात करेंगे और यहाँ पर श्रेयसी सिंह है बीजेपी से, राजद ने यहाँ अपना कैंडिडेट बदल दिया है, अब शमशाद आलम यहाँ से चुनावी मैदान में है। रंजन जी, अगर आप इस सीट को स्कैन कर रहे हैं या दोनों प्रत्याशियों को देख रहे हैं, तमाम समीकरणों को देखते हुए क्या लगता है कैसा मुकाबला है? एकदम आमने सामने मुकाबला नजर आ रहा है, कौन भारी पड़ता दिख रहा है? यार देखिए, इस बार थोड़ा सा समीकरण बदलते हुए दिख रहा है, चूंकि आरजेडी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर बदला है। पिछली बार विजय प्रकाश यादव, जो कि जयप्रकाश नारायण यादव के भाई हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार जो है शमशाद आलम को जो है आरजेडी ने उतारा है। तो अब जो ये एम वाई का इक्वेशन है, पिछली बार वाई से थे, इस बार एम से हैं, तो जो बड़ा सवाल इस क्षेत्र में कई लोग पूछते भी हैं कि क्या एम और वाई इंटैक्ट रहेंगे। ये एक जो है चुनौती है शमशाद आलम के सामने। हालांकि वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, विजय प्रकाश यादव भी उनके साथ में हैं, तो उनकी कोशिश है कि एम और वाई को इंटैक्ट रखें। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी के कैंडिडेट को देखें, जो यहाँ से श्रेयसी सिंह हैं, उनकी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि भी रही है, क्योंकि उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व कई जो निशानेबाजी की स्पर्धाएं होती हैं अलग अलग खेलों में, उसमें की है। वो अभी पेरिस ओलंपिक में भी रही थी, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं, तो कई मेडल उन्होंने भारत के लिए जीते हैं। तो उनकी एक छवि जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। और वो जो है इसके साथ ही जो है जो दिग्गज नेता रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनकी बेटी हैं, तो इसका भी एक एडवांटेज जो है उनको मिलता है। लेकिन इन सब के बीच जो एक दिलचस्प चीज है, जन सुराज ने यहां से अनिल शाह को मैदान में उतारा है। अनिल शाह वैश्य वर्ग से हैं और यहां पर वैश्य वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसे में अनिल शाह क्या वैश्य वोटर्स को अपनी तरफ खींच के ला पाते हैं? जितना वोट वो अपने स्कूल बैग में डालेंगे उतना नुकसान जो है वो श्रेयसी सिंह को होगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए वहां पर कुछ सभाएं इस तरह की लगाई जाएंगी। जो बड़े दल होते हैं उनके पास कई नेता होते हैं जो कि अलग अलग जातीय समीकरण को साधने के काम आ जाते हैं। तो ये चीज जो है जमुई में भी देखने को मिल सकती है। अब अगर यहां पर हम देखें कि क्या कुछ दिखता है जमुई में, तो देखिए जमुई में जो एक चीज मुझे दिख रहा है कि यहां पर जो अगला चुनाव हो रहा है 1980 से मैं देख रहा हूं, तो हर बार जो है विधायक का चेहरा बदल जाता है। देखिए अभी श्रेयसी सिंह हैं, तो 2015 में विजय प्रकाश यादव थे, 2010 में अजय प्रताप थे, 2005 के अक्टूबर में आप स्वर्गीय अभय सिंह थे, फिर आपको 2005 फरवरी में विजय प्रकाश यादव थे, 2000 में नरेंद्र सिंह थे, 2000 उपचुनाव में सुशील कुमार सिंह थे, 1995 में अर्जुन मंडल थे। तो यहां तक आपको जो है 95 से आप देखिए तो आपको दिखेगा कि हर बार जो है विधायक का चेहरा बदल रहा है। 85 और 90 में यहां से सुशील कुमार सिंह जो है वो 2 बार जीते थे लगातार। वैसे अगर आप एक चीज और देखिए कि इस सीट पर जो है नरेंद्र सिंह के परिवार की भी एक पकड़ रही है और यहां पर अब इस बार जो है देखना है कि वहां से तो प्रत्याशी नहीं है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो भी एक देखने वाली बात जो है वो होगी। चर्चा थी कि यहां से जो है अजय प्रताप सिंह जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है वो बीजेपी की श्रेयसी सिंह, आरजेडी के शमशाद आलम और जन सुराज पार्टी के अनिल शाह के बीच दिखती है। मुकाबला मुझे लगता है कि अंत आते आते तक आमने सामने का हो जाएगा, इस बात की संभावना दिखती है। अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो वो भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 18.63% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ अच्छी खासी है, 13.6%, और यादव जो हैं वो 13 से 14% हैं। तो ये 27-28% का
MY इक्वेशन जो है वो बनता है। लेकिन इतने से आरजेडी का काम चलेगा नहीं। पिछली बार आरजेडी प्रत्याशी को यहां से 21.3% वोट ही आए थे विजय प्रकाश को, और उसकी वजह यह थी कि मोहम्मद शमशाद आलम जो अभी लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार पप्पू यादव की पार्टी जैप लोकतांत्रिक के प्रत्याशी थे और तब वो 17,800 वोट लाने में कामयाब हुए थे। तो इस बार इसी वजह से उनको प्रत्याशी बनाया गया है कि गठबंधन को भी लगता है कि उनके पास इतने अपने वोट हैं और उनके अलग लड़ने से जो है वो मुस्लिम वोट जो है बटे थे। तो अब इसीलिए इस बार जो है कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। यहाँ पर राजपूत 11 से 12% हैं, भूमियार 5 से 6%, ब्राह्मण 3 से 3.5%, तो जो सामान्य जाति के वोटर्स हैं वो 19 से 20% हैं। जब लवकुश वोटों की हम बात करें तो वो 5 से 6% के बीच दिखता है। धानुक वोट की हम बात करें तो वो भी 4.4% मंडल सरनेम जो है वो दिखता है। और वैश्य वोटर्स की संख्या यहां अच्छी है, 9 से 10%। इस 9 से 10% वोट पर ही जनसुराज प्रत्याशी अनिल शाह की नजर होगी। तो वैसे अगर आप एनडीए के जो परंपरागत वोटर हैं अगर उनको आप जोड़ें तो वो लगभग जो है आपको 35-36% के आसपास का वो आंकड़ा पहुंचता है। अब जो बाकी अदर ओबीसी ईबीसी हैं 18 से 20%, उनकी भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण होती है। तो इस बार जो यहां पर चुनाव होगा तो देखना यह है कि आरजेडी का जो पिछली बार वोट था और शमशाद आलम का जो अपना वोट था पिछली बार 9.81%, क्या वो ऐड ऑन होता है। अगर दोनों को आप ऐड ऑन करते हैं तो वो 31-32% के आसपास पहुंचता है। काम इतने से भी नहीं बनेगा। मतलब ये है कि आरजेडी को जो अपना समीकरण है उसको और आगे लेकर जाना होगा अगर वो ये सीट निकालना चाहता है। दूसरी तरफ श्रेयसी सिंह के पास अपने जो परंपरागत वोटर्स रहे हैं 35-36% वोट है। अब अनिल शाह को वो कितना वोट ट्रांसफर करने से रोक पाती हैं कि जनसुराज की तरफ जो है वैश्य वर्ग के वोट कम से कम जाएं या न जाएं। अगर वो वोटों का ट्रांसफर कम होता है तो फिर श्रेयसी सिंह के लिए राह जमुई में आसान हो सकती है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर अगर वो वोट निकल जाता है तो फिर मुकाबला बराबरी का आ जाएगा। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा वक्त है, 11 नवंबर को जो है जमुई में चुनाव होगा, तो उस वक्त तक थोड़े समीकरण और बदलेंगे और चीज़ें और स्पष्ट होती चली जाएंगी, क्योंकि फिलहाल तो सारे प्रत्याशी जो है वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं और जनता कुछ बोलने से बच रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। लेकिन जो परिस्थितियां दिखती हैं स्लाइट एज यहाँ पर श्रेयसी को दिखता है, श्रेयसी सिंह को, लेकिन चूंकि चुनाव अभी आगे बढ़ेगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आरजेडी को जमुई सीट पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और श्रेयसी के कपल थोड़ा भारी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है और किस तरह अपने वायदों पर भरोसा दिला पाती है पार्टियां या कैंडिडेट वोटर्स को, वो देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा।